नमस्कार साथियों, आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं इतना शानदार टॉपिक जो आपका जानकर के आप एकदम मस्त हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताते हैं। उससे पहले मैं हूं नितिन कुमार और स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल हॉर्स फ्लाइट स्टडी पे। अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज मैं जो अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूँ वो है अपने भारतीय गणतंत्र दिवस पे आने वाले मुख्य अतिथियों का विवरण, जो 1954 से लेकर के अब तक 2020-21 तक जो भी मुख्य अतिथि आए हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी और उन्होंने कैसा कैसा कमाल किया है हमारे देश में आकर के और हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कितना मजबूत किया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो पे। तब तक आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। हमारे देश में गणतंत्र दिवस तब से मनाया जाता है जब हमारे देश में आज़ादी के बाद सन 1950 में संविधान पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू हो गया था। उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे देश में अखंडता, प्रभुता पे कोई प्रभाव न पड़े। तो आइए जानते हैं हमारे इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आइए हमारे व्हाइट बोर्ड पे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 1954 से अब तक की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले जानकारी लेते हैं कैसे होता है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का चयन। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का चयन कैसे होता है, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का चुनाव 6 महीने पहले उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय होता है वो जिस देश से अच्छा संबंध होता है उस देश का लिस्ट रखता है सामने। उसके बाद से उसमें से चुनाव किया जाता है। वो चुनाव करके उन सब देशों के पास न्योता भेजा जाता है। न्योता भेजने पे अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा उनको निमंत्रण भेजा जाता है और वो लोग एक बताए हुए समय पर उपस्थित होते हैं। तो ये हमारा रहा चयन प्रक्रिया। उसके बाद से हम लोग जानकारी लेते हैं सबसे अहम जानकारी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए दूसरी जानकारी हम लेते हैं सन 1956 से अब तक कितने देशों और कौन कौन से राजपद पर अध्यक्षता किए हैं। 1956 से लेकर के अब तक की जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे और आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। आपको मनोरंजन के साथ और कॉमेडी के साथ हम क्लास कराएंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपको बता दें कि हम जानकारी 2015 से देंगे और उसी में बीच बीच में सभी देशों के और इसके पिछले मिशन में जो हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं गणतंत्र दिवस पे उसकी जानकारी देते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं वर्ष 2015 गणतंत्र दिवस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जी 2015 में जब तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए थे उस समय जो है कि गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा जी को आमंत्रित किया था और वो आए थे। ठीक, पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति 2015 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होकर बराक ओबामा भारत आकर बहुत खुश हुए थे। वो पहली बार भारत आए थे मुख्य अतिथि के रूप में और बहुत प्रसन्न हुए थे। और हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इस बात का अंदाजा तब लगाया जा सकता है जब ओबामा जी ने 2 प्रोटोकॉल तोड़ दिए थे। इतना प्रसन्न हो गए थे कि वो 2 प्रोटोकॉल तोड़ दिए थे। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। प्रोटोकॉल ये कौन से 2 प्रोटोकॉल थे जिन्होंने जो बराक ओबामा ने उसको उल्लंघन कर दिया था, इतना प्रसन्न हो गए थे कि आइए जानते हैं। दरअसल राजपथ पर अतिथि को भारतीय राष्ट्रपति के वाहन से जाना पड़ता है, लेकिन ओबामा ने
अपनी गाड़ी तो विशिष्ट गाड़ी से गए। दूसरा प्रोटोकॉल अमेरिका राष्ट्रपति सुरक्षा एजेंसी का था, जो राष्ट्रपति को 20 मिनट से अधिक समय तक खुले आसमान में नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो 2 घंटे तक रहे। 2 प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़ा। पहला एक भारतीय था, एक अमेरिकन था। भारतीय प्रोटोकॉल ये होता है कि जब कोई मुख्य अतिथि हमारे देश में आता है और वो राजपथ के लिए जाता है, तो उसको राष्ट्रपति के, भारतीय राष्ट्रपति के वाहन के साथ जाना होता है, वाहन में बैठकर जाना होता है। लेकिन हमारे मुख्य अतिथि 2015 के बराक ओबामा जी ने ये जो है पालन नहीं किया। उन्होंने अपनी गाड़ी द विस्ट से गए राजपथ तक। दूसरा प्रोटोकॉल था जो अमेरिकन सुरक्षा एजेंसी की तरफ से था कि वो अपने राष्ट्रपति को किसी भी हाल में 20 मिनट से अधिक खुले आसमान में नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने 2 घंटे तक खुले आसमान में रह करके राजपथ का झांकियों का आनंद लिए। तो इसलिए उनको बहुत अच्छा जाना माना जाता है कि वो उन्होंने हमारे देश के संबंध को मजबूत बनाया। आइए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद 2016 में गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। आइए इनके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं। 67वां भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद फ्रांस देश के 5वां अतिथि थे। देखिए, फ्रांस देश के 5वां मुख्य अतिथि रहे हैं ओलांद जी। ओलांद जी 5वां मुख्य अतिथि के रूप में 2016 में चुने गए थे। उन्होंने ऐसा किया था। वो क्या थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे। अब तक गणतंत्र दिवस समारोह में सबसे अधिक मुख्य अतिथि फ्रांस देश के हैं। अब तक इतिहास में 1950 से अब तक फ्रांस देश के सबसे ज्यादा मुख्य अतिथि के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल हुए हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता देते हैं। ये फ्रांस और फ्रांसवा ओलांद, जैसे लगता है ये कि देश में जैसा देश होता है वैसे ही भेष होता है, इन सबों का वैसे ही नाम है। अभी मान लो कि हमारे देश में भारत है, इंडियन है, तो कहीं देखा है कि इंडोगिया या भारत में जो भी ऐसे नाम बना लो इधर उधर का, वैसा नाम नहीं है ना। अच्छा खासा रमेश, सुरेश, महेश, राहुल, राजा, सब नाम है कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। और वहाँ पे फ्रांस में, खैर बात छोड़िए, आइए हम चलते हैं। दूसरे पर भूटान जैसे जो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आया। देखिए, फ्रांस 5 मुख्य अतिथि भारत में आ चुके हैं और भूटान से 4 अतिथि वो दूसरे नंबर पे है। ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोग जान लेते हैं फ्रांस के जो भी 5 मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। 1976 में बतौर प्रधानमंत्री जैक्स शिराका, ठीक, ये जैक्स शिराका आए थे 1976 में, याद रखिएगा। 1980 में वलेरी गिस्कार्ड 1980 में आए थे। 1998 में, ये देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको आप सही लगाते जाइएगा। 1998 बतौर राष्ट्रपति जैक्स शिराका। अब देखिए, मैं जैक्स शिराका यहाँ पहले प्रधानमंत्री थे 1976 में, 1998 में ये क्या हो गया? राष्ट्रपति हो गए। ये लगा लीजिएगा चिन्ह, बहुत मुख्य इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। 2008 में निकोलस सरकोजी, ठीक। उसके बाद से 2016 में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, ठीक। ये हमारे 5 मुख्य अतिथि अब तक आ चुके हैं गणतंत्र दिवस के समारोह में। आइए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट। आप लोग बताते रहे, देखिए 76, 80, 98, 2008, 16, इस तरह से ही हम आपको पूरे 1954 तक जो भी गणमान्य आए हुए हैं हमारे देश में, उन लोगों का हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए। तो आइए हम लोग अगला नेक्स्ट जानते हैं। वर्ष 2017 में
अबू धाबी के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हमारे देश में गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं 2017 में। देखिए, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ये जो हम जानकारी आप लोग को लाए हैं ये गूगल पे भी खोजने पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बहुत ही इधर उधर से करके आप लोग को जानकारी लेकर आता हूँ अपने वीडियो पे, तो बहुत मेहनत लगता है। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो का क्वालिटी तो नहीं है लेकिन कंटेंट सही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो आइए हम लोग जानकारी लेते हैं। 2017 में देखिए, ये 68वां गणतंत्र दिवस पर राजपथ पे पहली बार किसी अन्य देश के सेना ने परेड में भाग लिया था। देखिए, 2017 में कुछ अनहोनी हुआ था। मोदी जी एक अनहोनी का बहुत अच्छा चेहरा है, अनहोनी नहीं बहुत विचित्र चेहरे हैं। वो एक से एक कमाल करते हैं जो अब तक इतिहास में हुआ ही नहीं हो। वो चाहते हैं कि हम ऐसा कर जाएं जो किसी ने किया ही नहीं हो। उसी तरह से 2017 में भी एक और कमाल किए हैं। आइए जानकारी लीजिए। जानकारी क्या है कि जब अबू धाबी के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उस समय जो है पहली बार किसी दूसरे देश के सेना ने राजपथ पे परेड किया था। वो देश कौन सा था? वो उन्हीं का देश था, यूएई देश था, जिसमें 144 सैनिक ने भाग लिया था। यूएई नहीं, संयुक्त अरब अमीरात की बात कर रहा है, जिस अबू धाबी उसका जो है कि राजधानी है। ठीक, अपने देश के सैनिकों का परेड देख के साथ भारत के अनेक प्रांत की झांकी देखने के लिए आए संयुक्त अरब अमीरात के यूएई के शहजादे ने खुशबूदा आनंद लिया। उन्होंने देखिए इतना प्रसन्न हुए। हमारे देश में अनेक अनेक प्रांतों में अनेक प्रदेशों के अनेक जो भी प्रदेश हैं वहाँ से जो है कि झांकियाँ निकलती है। वो झांकियों को देख करके बहुत आनंदमय हुए थे। उसके बाद से अपने ही देश के सैनिक 144 सैनिकों ने जो भाग लिया था उनका भी परेड देख करके बहुत आनंद लिए। उसके बाद से एक और कमाल देखिए, यूएई ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 24 अगस्त सन 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएई देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा था। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत करने के लिए अबू धाबी के जो शहजादे थे उन्होंने अपने देश के संयुक्त अरब अमीरात के सबसे सम्मानित जो है कि नागरिक सम्मान जो होता है उसका अवार्ड जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को दे करके और अपने देश का जो संबंध था उसको मजबूत बनाए थे। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 2017 में तो आपने कमाल देखा ही है। अब 2018 का एक और कमाल देखिए कि वो तो मतलब हद ही हो गया है। इतना हद कर दिए मोदी जी कि उन्होंने 2017 में 144 सैनिकों को बुला करके परेड कराया तो वो ठीक रहा। अब की बार 2018 में उन्होंने 10 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ही बुला लिया। कौन बार बार जाएगा एक एक को बुलाने? एक ही बार 10 देशों को बुला लो और कोई मना तक नहीं किया। जिसके पास निमंत्रण काट गया वो भगा 25 तारीख को चले जाए सब। इतना खौफ है देश में, अंतर्राष्ट्रीय देशों में इतना खौफ मोदी जी बना के रखे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री के अंदर इतना ताकत है, अपने देश में ही इतना ताकत है तो अन्य देशों के प्रधानमंत्री भागे भागे चले जाते हैं। आइए जानते हैं 2018 का कारनामा। 2018 में पहली बार आसियान देश के 10 मेहमान, हेडिंगे छप जाता है देखिए, पहली बार आसियान देश के 10 मेहमान 2018 में कोई क्वेश्चन आ जाए कि 10 मेहमान गणतंत्र दिवस
के मुख्य अतिथि किस सन में रहा है? 2018 में। वो कौन किया है? मोदी जी ने। तो जानकारी लेते हैं। भारत के 69वां गणतंत्र दिवस पर पहली बार 10 देशों के प्रमुख मुख्य अतिथि बने। वो कौन कौन से देश थे और कौन प्रधानमंत्री और कौन राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने हैं, ये भी जान लीजिए। देखिए लिस्ट है पूरा बराबर, बहुत मुश्किल से इन लोगों का नाम ढूंढने में मिलता है। आइए जानते हैं। पहला, ब्रुनेई के सुल्तान हसन बोल्कियाह, ठीक, इसको टिक लगा लीजिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, ठीक। तीसरे नंबर, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन, ठीक। लाओस के पीएम थोंगलोन सिसोलिया, जानिए ऐसा सा नाम है, याद नहीं। चौथा, लाओस के पीएम थोंगलोन सिसोलिया हो गया। पांचवा, मलेशिया के पीएम नजीब रज्जाक, और देखिए नजीब रज्जाक, लग रहा है कि हिंदुस्तान में अभी से तो ठीक नहीं होंगे सब, ठीक। छठवां, म्यांमार के स्टेट काउंसलर ऑंग सान सूकी, देखा। सातवां, फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो रोवा दुतेर्ते। आठवां, सिंगापुर के पीएम ली हिसियन लुंग। नौवां, थाईलैंड के पीएम प्रयूत चान ओसा। और 10वां, वियतनाम के पीएम गुयेन जुंग फुक शामिल थे। जान लिए 10 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक बुलाए पे भागे भागे आ गए सन 2018 गणतंत्र दिवस समारोह पे। तो ये रहा 2018 तक का गणतंत्र दिवस समारोह पे आए हुए मुख्य अतिथियों का लिस्ट। उसके बाद से आपको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताया हूँ कि 1954 तक का रिकॉर्ड पूरा आप लोग को दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग देख करके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले दिन आपको वो वीडियो जरूर मिलेगा अगर आपने इस वीडियो को सपोर्ट किया तो।